हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 5 मार्च जो 2020 को हुआ था, सीजीएल 2019 उसकी शिफ्ट नंबर 3। तो ये जो सीजीएल 2020 का जो एग्जाम था, यानी जो ये पेपर था, ये आपका वन ऑफ द इजीएस्ट आपका पेपर था। चलो देखो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाय डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन है ए एंड बी। यहाँ ए है, यहाँ बी है, इनके बीच की दूरी है 428 किलोमीटर। अब कह रहा है पहले ट्रेन ए से 6 बजे एक ट्रेन चली है जिसकी स्पीड 48 है, और बी से एक ट्रेन चली है 6:20 पर जिसकी स्पीड आपकी 55 है, और कह रहा है कितने समय में वो मिलेंगी। देखो ये 6 बजे चली है, ये 6:20 पे, यानी जब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक टाइम पे पहुंच जाते हैं जब दोनों चले, क्योंकि उस टाइम पे क्या हम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं भाई, दोनों आपके क्या है, अब आपका जो दोनों है वो सेम समय पे चली हैं, तो उस टाइम हम स्पीड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो उसके लिए आपका हमें सेम टाइम निकालना जरूरी है। अब ये आपकी ये 6 बजे चली है, ये 6:20 पर, तो यानी ये इसके 20 मिनट के बाद चली है, यानी इसने 20 मिनट में कुछ दूरी तय की होगी। तो 20 मिनट आपकी यदि घंटे में बात करो, इसकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 20 मिनट में 1/3 घंटे होते हैं, या 20/60 करके देख लो। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1/3 डायरेक्ट इसका 1/3 कर देंगे हम, तो 16 किलोमीटर वो चल चुकी है। उनके बीच में 428 थी, यानी जब 6:20 होंगे तो आपकी एक ट्रेन यहाँ खड़ी होगी। अब 428 है, ये 16 किलोमीटर यहाँ है, इसमें 16 गया आपका 412 किलोमीटर बच गया। अब पहली ट्रेन आपकी यहाँ खड़ी है, दूसरी यहाँ खड़ी है, इसकी स्पीड 48 है, इसकी 55 है, इनके बीच में दूरी 412 है, तो कितनी देर में मिलेंगे। देखो जब आपकी ट्रेनें एक समय पर चले और दोनों क्या विपरीत दिशा में आ रही है, तो चालें आपकी जुड़ जाती है। इसकी 48 है, इसकी 55 है, तो आपका कितनी चालें होंगी, देखो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 103 हो गया, यानी 103 किलोमीटर प्रति घंटा ये दूरी तय करेंगे, और टोटल दूरी 412 कितने घंटे में तय करेंगे, तो 412/103, यानी 4 घंटे में। अब देखो ये 6:20 से स्टार्ट हुई थी दोनों चलनी एक दूसरे की तरफ, क्योंकि हमने क्या है वो दूरी को कम कर दिया है, तो 6:20 के बाद आपका 4 घंटे लिए, तो यानी 10:20 पर। तो आपका बस यही क्वेश्चन था जो थोड़ा बहुत था, इसके अलावा सब इजी है, यानी ये भी इजी था। देखो दूसरा क्वेश्चन है x-1/x दे रखा है, इसकी वैल्यू बताओ। देखो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होगी 11 की क्यूब, यहाँ माइनस है तो प्लस 3 इंटू ए बी कट जाएगा क्योंकि x और 1/x है, तो 1 इंटू ए माइनस बी जो 11 दे रखा है, यानी 1331 में 33 जोड़ दो, 4 6 13, यानी 1364। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो रिप्लेस करेगा और ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जब भी कोई संख्या 8 से डिविजिबल होगी तो उसके आखिरी के 3 नंबर है वो 8 से डिविजिबल होंगे। देखो जब आखिरी के आपके 2 नंबर डिविजिबल है तो तीसरा नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से, क्योंकि 8 से 48 होता है, तो मैक्सिमम है। ऑप्शन में देखो ये ऐसे दे रखे हैं, तो आपको बिना मतलब कुछ भी किए बिना आप आंसर टिक कर देते 8, 8 है 8, 8 से 48। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है शुगर का प्राइस है वो 20% बढ़ गया, यानी पहले 100 प्राइस था, अब 120 हो गया। अब परसेंटेज कट डाउन करेगा कंजप्शन में, भाई उसको नो एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ना लगाने पड़े, तो हम क्या करते हैं, देखो यानी उसका 100 से 120 हो गया, तो उसको अब 20 की कमी करनी पड़ेगी किस पे, 120 पे, यानी 20/120 गुणा 100, यानी ये 6 आ गया। और 100/6 को यदि मैं परसेंटेज में बात करूं, ये 16 से 2/3% होता है, यानी इसका परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टूडिंग इन फैकल्टी अदर देन साइंस, यानी साइंस के अलावा अदर देन साइंस में कितने पढ़ते हैं। देखो पहले तो साइंस निकाल लो, 32 और 18 आपका 50 है। फिर आपका ये देखो, ये 8 5 13, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 73। इन दोनों को जोड़ेंगे 84, इन दोनों को जोड़ेंगे 40, सॉरी जोड़ो 4 3 7 और 3 10, और आपका 1 7 5 12 8 20 और 4 24 और 1 25, यानी टोटल 250 है। अब पूछा है अदर देन साइंस, साइंस में 50 है, यानी 200 बच गए, 200/250 गुणा 100। देखो अब ये काट दो, 500 का 20 पाँव पाँव 25, 5 पे 20, यानी 20 के 80%। या फिर आप इतना ही करते भाई 4/5 आ गया, तो 4/5 का परसेंटेज की फॉर्म में 80% होता है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कितना इजी दे रखा है भाई, KLN 58 है, यानी ये आपका 58 डिग्री दे रखा है, और KMN ये आपका पूछा है कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये भी 58 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो एक चाप है वो वृत्त पे अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी आपके, यानी जो कोई भी एक चाप है वो किसी भी मतलब मेजर या माइनर आर्क में, यानी उस चाप के या तो इस साइड या फिर इस साइड जितने भी कोण बनाएगी सब बराबर होंगे। अब यहाँ पे कोई एक एंगल होता, मान लो ये एंगल होता, ये एंगल होता, सबकी वैल्यू 58 डिग्री होती, तो यानी आंसर है 58। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है एक अमाउंट डिवाइड करना है इनके बीच में इस रेशो में इतना 2 3 4। अब विभा को 14,416 मिले हैं। विभा आपका क्या है 4, यानी 2:3:4। देखो 4 की वैल्यू 14,416 है, 1 की वैल्यू बटे 4 और इन तीनों का जोड़ यानी 9। देखो नीचे 4 है, डिजिट सम का हम यूज करेंगे, बस इतना करते ही हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर 9 है तो डिजिट सम के लिए मुझे 7 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 7 ऊपर 7। और अगर आपको 9 कभी भी डिजिट सम में दिख जाए तो किसी से संख्या से गुणा कर दो, उसका डिजिट सम 9 होता है, यानी जो आंसर होगा उसका डिजिट सम 9 होगा। देखो इसका डिजिट सम 4 है, इसका 9 काट दो, 6 और 2 8 1 9, इसका 1 है, 4 3 7 और 2 9 8 4 12 2 1 3 है। अब ये संख्या देखो 6 3 9, 4 3 7 और 2 9, डिजिट सम इसका ही 9 है, तो ये आपका आंसर है, यानी आपको काटने की जरूरत नहीं है, या फिर इसको काट दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक स्क्वायर है यानी एक वर्ग है, उसका परिमाप 64 है। देखो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यानी 4 गुणा 1 भुजा की वैल्यू 64 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर 256, यानी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है इसका मान बताओ। देखो ये -1 है, +1/4 है, बाग को उल्टा करके लिखेंगे तो 2 × 2 = 5। अब 4 से 4 कट गया, 1 बच गया, तो -1 से 1 गया, आपका आंसर आ गया 5। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई फिगर है, 2 सर्कल हैं, पी क्यू टच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट से जितने भी टेंजेंट होंगे उनकी दूरी बराबर होगी। टेंजेंट एटी बीटी, देखो इस पॉइंट से ये वाला टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट है, ये वाला टेंजेंट, तीनों की लेंथ बराबर होगी आपकी टी आर। अब टी देखो आपको एपी दे रखा है और टेंजेंट आपका रेडियस पे 90 डिग्री बनाता है। एपी आपको दे रखा है 6 और पीटी पीटी दे रखा है 10, यानी 6 10, 90 के सामने 10 है, यहाँ पे 6 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 8 हो गया। जैसे ये 8 हुआ, ये आपका टी भी 8 हो गया और बीटी ही आपसे पूछा है, यानी आपका आंसर है 8। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कितने एम्प्लॉय को मोर सैलरी देन द एवरेज अरियर्स रिसीव्ड बाय ऑल एम्प्लॉयज। अरियर देखो यहाँ पे है, अब इनका एवरेज निकालना आपको और ये बताना है कितने एवरेज किससे ज्यादा। देखो इसको जोड़ा, ये आपका 10,000 4,000 3 7 17,000 और ये 18,500। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ये 15 5 7 5 ये 15 और आपका आ गया 5 ये 15 3 35, हाँ क्या गया 3700। अब 3700 से ज्यादा कितने हैं आपको दिख रहा है ये 3, तो यानी आपका आंसर है 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई ट्रायंगल है ये सिमिलर है। अब एडी आपको 2.5 दे रखा है, डीबी आपको 3.5 दे रखा है, अब ईसी 4.2 दे रखा है और आपको एसी पता करना है। देखो ये एक्स मान लो, तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर होती है तो ट्रायंगल ए डी ई आपको सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए बी सी के, और जो साइड का रेशो है यानी ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब देखो ये पॉइंट हटा दो, ये 25 है, ये 35 है, ये x है और ये 42 है, क्योंकि मुझे पता है वहां पॉइंट आएगा, क्योंकि सारे पॉइंट है, एक पॉइंट बचेगा। तो 5 7 35, सॉरी 7 5 35 और 7 6 42, अब पाँव पाँव 25 और x आ जाएगा 30। आपको पता है कि एक पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग के आपका आ गया x का मान 30, लेकिन हमें पूछ रखा है टोटल लेंथ, तो 4.2 में 3 जोड़ दो 7.2। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टेन थीटा माइनस कोट थीटा इतना है, थीटा का मान 0 से 90 है, तो इसका मान आपको बताना है। यहाँ पे देखो आपको आंसर में एक बार नजर दौड़ाओ, यदि आंसर में √2 की फॉर्म में आ रहा है तो 45 रख दो, यदि √3 आपको दिख रहा है तो दो ऑप्शन होते हैं 30 या फिर 60 डिग्री, क्योंकि वहां पे मुझे टेंजेंट कोस और सिकेंड दिख रहा है। अब 30 की रखोगे, देखो टेंजेंट 30 आपका √3 सॉरी 1/√3 होता है, तो 1/√3 माइनस √3 यानी वैल्यू आपकी माइनस में जाएगी, तो 30 हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बच गया 60 डिग्री। रख के देख लो, देखो टेंजेंट 60 होता है √3 माइनस 1/√3, तो आपका ये आ गया 3 - 1 2/√3 और कोसिकेंट 60 भी 2/√3 होता है, तो वैल्यू रख दो। देखो ये है 2 इंटू टेंजेंट 60, यानी टेंजेंट 60 होता है √3 माइनस आपका है कोस ऑफ 60, ये 1/2 होता है, अपॉन √3 इंटू कोट 60 होता है 1/√3 प्लस सिकेंट ऑफ 60, सिकेंट 60 होता है 2। अब यहाँ पे देखो ये आपका आ गया, देखो नीचे मैं यदि एलसीएम ले लो इनका तो ऊपर हो जाएगा 4√3 माइनस 1/2 और नीचे इससे ये गया, नीचे 3 बच गया, 3 यहाँ से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी 4√3 माइनस 1/6। नेक्स्ट है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इस सारे को a मान लो, इस सारे को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार इनको जोड़ दो एक बार घटा दो, तो जब मैं जोड़ूंगा
ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ये आपका जोड़ने पे आ गया, और जब घटाऊंगा तो दूसरे को घटा दो, माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का सी और माइनस का डी। अब देखो जो कट रहा है काट दो, बी से बी गया, सी से सी गया, डी से डी गया। यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, आपका कट रहा है यहाँ पे ए कट गया, तो यानी दो ए वहां से बच गया। यहाँ पे देखो बी सी माइनस डी, यानी दो बच गया आपका बी प्लस सी माइनस डी। तो दो की गुणा करके 4a इंटू बी प्लस सी माइनस डी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, या फिर आप वैल्यू रख लो इसकी कोई भी, ए बी सी की कोई वैल्यू रख लो, तब आप ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा दो, ये भी आपका ज्यादा टाइम लेगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई ए सर्टेन समय मनी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ग्रो कर रहा है 3 साल में और 4 साल में, यानी यहां से यहाँ 1 साल, और 1 साल में जो सीआई है वो एसआई के फॉर्म में बढ़ता है। यानी साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं 1 साल का, ये 73,205 है, देखो ये 1 ईयर का बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट इसके इसमें से ये घटा के बटे ये इंटू 100, यानी इससे कितना प्रतिशत ज्यादा, कहने का मतलब ये देखो घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 5 5 6 और 6, यानी बटे 66,550 गुणा, तो देखो इससे गया 10 पे, इससे 0, तो आपका आंसर आ गया 10%। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है, देखो ये हाइट दे रखी है, अब कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट 135 से ज्यादा और 150 से कम है, यानी देखो 150 तक यहाँ है और 135 से ज्यादा है यहाँ है, ये आपका जोड़ दो, ये आपका हो गया 49, और 49 और 15 आपके होते हैं 64। नेक्स्ट है, बताओ इससे आसान पेपर आ सकता है आपका। ये कह रहा है एवरेज हाइट हो, यानी 5 लड़कों की एवरेज हाइट 175 है, अब एक छठा लड़का आया जिसकी वजह से एवरेज हाइट सभी की है वो 1 सेंटीमीटर से बढ़ गई, यानी अब 6 बंदे हैं, इनकी एवरेज 1 हाइट से बढ़ गई, यानी उसके आने से अब टोटल एवरेज 136 होगी। देखो 175 का तो वो लड़का था ही था, अब ये देख लो भाई कितना बड़ा है आपका, 1 सेंटीमीटर बड़ा है, और वो बढ़ेगा कितने लोगों का, यानी जितने आपके मौजूद हैं, यानी 6 बंदे हैं, यानी 175 तो लेके ही आया था, प्लस ज्यादा लेके आया था 6, ताकि अब जितने प्रेजेंट है सबके हिस्से में एक एक आ जाए, क्योंकि एवरेज तभी बढ़ता है भाई लास्ट में जितने प्रेजेंट है सबके हिस्से में जितना आएगा उतना ही एवरेज बढ़ेगा, तो लास्ट के हिस्से में सबके में 6 आया, यानी वो 6 एक्स्ट्रा लेके आया था, तो 6 जोड़ दो 181, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई कितनी फैमिली है जिसकी मंथली सैलरी 40,000 से कम है, यानी 40,000 से कम, ये वाला देखो 12 और 6 18, 18 और 9 27, यानी आपका आंसर, यानी डायरेक्ट आपको प्लस माइनस के क्वेश्चन दे रखे थे। ये कह रहा है शॉप फर्नीचर शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 16%, कस्टमर स्टिल गेन 20%। देखो सीपी और एमपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपको पता है भाई वो 16% छूट देता है, तो सीपी 100 माइनस 16 84, रेशो मार्क प्राइस अंकित मूल्य हो जाएगा 100 प्लस लाभ या फिर 100 माइनस हानि, यानी ये 120 है। अब देखो 84 की वैल्यू 119 दे रखी है, एक की वैल्यू 84 और आपको निकालनी है 120 की। अब देखो 7 पे 12 और 7 पे 17 सते 119, 1700 12 पे 10, तो इसका आंसर आ गया 17,000, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कितना आसान क्वेश्चन दे रखा है, कोस 0 भी दे रखा है 90 भी दे रखा है, आपको पता है कोस 90 का मान 0, हर 0 को किसी संख्या से गुणा करूंगा तो 0 बना देगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 एंगल है वो इस रेशो में है, सबसे छोटा एंगल बताओ। देखो तीनों का जोड़ 180 होगा, 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू 20 और 2 की वैल्यू 40, क्योंकि सबसे छोटा 2 है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सुधीर ने लैपटॉप खरीदा इतने का और स्कैनर कम प्रिंटर इतने का, अब लैपटॉप इतने लाभ पर बेच दिया और प्रिंटर इतने लाभ पर, तो ओवरऑल प्रॉफिट। देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब आपको दे रखा हो भाई सीपी सीपी इसका इस पे इतना प्रॉफिट, इसका इतना प्रॉफिट, ओवरऑल इतना, तो आप और कोई भी 2 वैल्यू देके आपको एक वैल्यू पूछे तो एलिगेशन लगा दिया करो। देखो क्या होता है, पहले इस पे लाभ लैपटॉप पे, फिर स्कैनर कम प्रिंटर, देखो यहाँ पे लाभ आपका लैपटॉप पे 10% है, यहाँ पे 5% है, और टोटल आपको बताना है, मान लो वो k% है। अब एलिगेशन लगाते हैं हम, यहाँ पे इनकी कीमत रखते हैं, देखो 42/8, क्योंकि 42,000/8,000 रखेंगे यानी इनका कॉस्ट प्राइस रखेंगे तो 3 जीरो से कट जाएंगी, और ये भी आपका कट के यानी 21/4, या फिर 42/8 होते हैं ऐसे भी रख लो, या फिर 21/4 आप ऐसे रख लो। देखो इसको 2 मेथड है, पहले तो इनका डिफरेंस तोड़ना, मेन को डिफरेंस को इसमें तोड़ दो, फिर उसमें कुछ एलिगेशन लगा दो। अदरवाइज इसका एक मेथड होता है, देखो वो क्या होता है, इन दोनों की गुणा कर दो 210, फिर इन दोनों की गुणा करके जोड़ दो 5 का 20, बटे डिवाइड कर दो इन दोनों के जोड़ से 21 और 4 25, ये आपका डायरेक्ट k% दे देगा। यानी जो मेथड क्या होता है आपका, देखो ये होता है 10 × 21 प्लस 5 × 4 इज इक्वल टू इन दोनों का जोड़ 25 × k, ऐसे आपका k का मान निकलता है। तो
अब 210 में ये जोड़ा आपका हो गया 230/25। पाँच, अब 5 पे काट दो, 5×5 = 25, अब 5 का 20, 5 का 30, तो ये आ गया पानी 45, 9 से 1/5%। या फिर आप उसका मेथड भी यूज कर सकते थे दूसरे तरीके से भी। नेक्स्ट है देखो, इसका मान बताना है। टेंजेंट 60 आपको पता है √3 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, साइन 91 होगा, तो यानी ये -2 इंटू टेंजेंट 45 1 होता है, तो 4 का √2, 2 - 2 0। क्या इससे आसान आपको पेपर कभी मिल सकता है? नेक्स्ट है देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है इसमें, यानी ए प्लस बी की क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² है, यानी 3a² बी, तो 3a² बी जैसे होगा, यहाँ ये a है ये b है, तो 3 × 4x² इंटू वाई, तो आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हो गया 12y, यानी आपका आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 16 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकते थे, 8 आदमी और 9 होते। देखो मुझे यहाँ पे 8 आदमी दिखा, यहाँ पे 16 आदमी है, तो जो आपका बेसिक मेथड है उससे हटके यदि आपको एसएससी मौका दे रही है, तो देखो 16 आदमी है वो किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे 16 आदमी यानी 8 आदमी और 9 वोमेन 10 दिन में कर रहे हैं। देखो जब मैं आदमियों की संख्या डबल कर दूंगा तो टाइम आपका आधा हो जाएगा, यानी 16 आदमी प्लस 18 औरतें कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। कुल काम मान लो 40 है, इसका एक दिन का काम 5 आ गया, इसका एक दिन का काम 8 आ गया। देखो 16 आदमियों का एक दिन का काम 5 है और दोनों का 8 है, तो 18 औरतों का एक दिन का काम कितना बच गया? 3। देखो 18 औरतों का एक दिन का काम 3 है, एक औरत का कितना हो गया? 3/18। और कह रहा है कि 20 औरतें, और 20 औरतों का काम कितना हो जाएगा? गुणा 20, उनका एक दिन का काम इतना आ गया, कितने दिन में करेंगे? देखो कुल काम 40 है, तो 40/20 गुणा 3 गुणा 18, ये आपके दिन आ जाएंगे। देखो 20 दूनी 40 और 3 6 18, 6 दूनी 12, ये आपका आंसर है। अदरवाइज जो दूसरा मेथड आपका वो ये है, देखो 16 मैन 8 दिन में करेंगे इज इक्वल टू 8 मैन प्लस 9 वुमेन 10 दिन में। यहाँ पे इनको कंपेयर करके मैन रेशो वुमेन निकालना, फिर किसी में रखोगे आप टोटल वर्क आ जाएगा, फिर वहां से वो निकालोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसकी इंग्लिश देखो कैसी आई थी, इंग्लिश भी आई थिंक इजी मिलेगी ऐसे पेपरों की। आई विश आई वर अ किंग। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।